Good morning, ma'am. Good morning, class. Okay, write down your attendance in chat box. हाँ जी, सबने अटेंडेंस फिल कर दी है। 19 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस फिल हुई है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, 26 पार्टिसिपेंट्स हैं, इट मींस 25 स्टूडेंट्स। अपनी जल्दी से अटेंडेंस फिल करिए। क्या भर के भेजना तो पहले देते ये। भाई लोगों, अटेंडेंस लगाने में भी एहसान लगता है क्या? वो भी मेरे पे एहसान कर रहे हो कि अटेंडेंस भी फिल करनी है चैट बॉक्स में। विद इन 1 और 2 मिनट मैंने अटेंडेंस भी बंद कर देनी है। कोई चैट बॉक्स में अटेंडेंस नहीं फिल कर पाएगा और कोई पार्टिसिपेंट एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, हाँ जी। 3 छुट्टियां थी, एक काम दिया था। पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्क है, किया है, यस और नो? यस मैम। ओके, वीडियो कंस्ट्रक्शन ही लिखनी थी ना सर, वर्किंग लिखनी थी ना। हाँ जी, जैसे आप लोगों को एनपीएन का करवाया था, एज सेम इट इज, सेम टू सेम एंड पीएनपी का। वीडियो ऑन करो, जिन बच्चों ने किया है मुझे नोटबुक शो करो। मैम अलाउड नहीं है मैम। ओके वेट, हाँ जी। 20, 21, 25 ठीक है, 20 है, 25, 29, 30, 31। आपका नाम हर्ष है? हर्ष, आपकी वीडियो क्लियर नहीं है। मेरे को ना इसकी पिक क्लिक करके भेजनी है आपने मेरे नंबर पे, ठीक है? हाँ जी। और एक लड़की की आवाज आई थी। यस मैम। मैम आपने कहा था मैम बुक में से करना, तो मैम थोड़ा बुक में जैसा भी है। कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, जो गर्ल अभी बोल रही है प्लीज वो अपनी वीडियो ऑन करिए। मैम ऑन है वीडियो। हाँ जी, वेट। 15, 12, then 15, 25, 29,
ओके 32 और 36. ये आपने रिया जो मैंने लिखवाया था उसको ही देख के एज इट इज बनाया? ओके क्लास, अभी मैंने ग्रुप में इंटरनेट पे मटेरियल लिया। ओके जी, मेरे को रिया इसकी ना पिक क्लिक करके भेजना मेरे नंबर पे, ठीक है? by tomorrow I'll be repeating again ओके मैम। according to this book. ओके, और कोई? मैंने भी इंटरनेट से निकाला था, मैं वीडियो ऑफ कर लूं? हाँ जी हाँ जी Thing about the graph. हाँ जी, और कोई? बस पूरी क्लास में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे? Clear? दिख रही है? बाकियों ने 3 छुट्टियों में क्या किया? स्नेहा 555, आपके ग्रुप की आपको वहां से क्लिक कर लिया। स्नेहा 555। चलो ठीक है जी, बुक आप लोगों के पास है, बुक में से कर लेना, ठीक है? जब आप लोग नहीं ट्राई कर सकते तो मुझे, मैंने कोई ठेका थोड़ा ना ले रखा आप लोगों का कि मैं आप लोगों को नोट्स देती रहूं। चलो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है थिंग अबाउट द ग्राफ्स, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया। ट्रांजिस्टर, A graph is a finite set of Circuits. vertices and a finite set of edges, कॉन्फ़िगरेशन, which can be denoted by a form E is equal to a collection of VG and VG. हाँ जी, हम लोग अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। हमारे पास 3 चीजें हैं, E, B एंड C, दैट इज एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अब इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आपकी बुक में शायद इसका कुछ और नाम लिखा हुआ है, Set of vertices. लेट मी चेक। Can be your houses. Because these edges may be known the ओके, ट्रांजिस्टर length कनेक्शंस, of cable between the houses. कनेक्शन भी बोल सकते हैं इसको या कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। Their business involved between the two people. कुछ भी। किस किस तरीके से हम लोग, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो खुद मैनेज कर लेना। ओके, कॉन्फ़िगरेशन या कनेक्शन, हम लोग अपने सारे तीनों चीजों के कनेक्शन किस किस हिसाब से लगा सकते हैं। वी नो दैट वी हैव 3 टर्मिनल्स, ठीक है? एक ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें 3 हिस्से हैं, 3 पैर हैं या 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, जिसको हम इस हिसाब से लगाएंगे, ठीक है? जिसको आप बोल सकते हो मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। जो सर्किट कनेक्शंस लगने हैं उनको आप लोग बोल सकते हो पीसीज ही ले लो, दो पीसीज में डिस्टेंस कितने डिस्टेंस है पीसीज प्लेस किए, मोड्स ऑफ या रेट ऑफ ट्रांसफर कितना है, कुछ ठीक है। ट्रांजिस्टर हम कहेंगे घर है ये लोग बायसिंग जो है कि घरों को define या कर फिर रहे हैं, और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग, दो लोग हैं ये नोड्स जो है सर्कल को रिप्रेजेंट कर दो लोगों में डिस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग, पांचों आपस में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है? अब हम इसको किस किस तरीके से लगा सकते हैं, 3 चीजों को अमाउंट ऑफ एच, हम लोग इसको 3 तरीके से लगा सकते हैं। 3 वेज हैं इसको लगाने के। पहला वे है दैट इज या कितना बिजनेस का उनका कॉमन stronger. So this is a kind of network we are represented with the help of graph. emitter There is मींस a many to many CE, interaction between मतलब कि एमिटर को कॉमन कर दो, then we represent ग्राउंड some कर kind दो। of things with the help of graphs. दूसरा जैसे मैं एवरेज में किया था ना, कॉमन बेस मींस CB, बेस को कॉमन कर दो, ग्राउंड कर दो। rest of the elements थर्ड इज depending on their memory allocation, depending on their linkages, Common depending on the all the interaction, collector, वो सारी चीजें, वो सारी चीजें graph CC। में क्या है? Many to many These are the 3 connections or circuits or circuit configurations of transistor: common emitter, common base and common collector। 10 10 10 30 marks total, have multiple vertices. ठीक है जी? इसी टॉपिक में हम नेक्स्ट करेंगे। 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक की पूरी सर्किट जाएगा, सर्किट के साथ क्वेश्चन बनेगा एक का पूरा, Between ठीक है? different elements. ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके डायग्राम शो करती हूँ कि ये डायग्राम क्या कहता है।
आपका जस्ट वेट, कैमरा ऑन कर लो। ग्राफ से रिलेटेड जो पिछला ग्राफ मैंने बनाया उसमें जो वर्टिसेस है दे आर रिप्रेजेंटेड विद द वैल्यू a b c d, जो भी इसके अंदर नेमिंग की होगी a b c d ये 1 2 3 ये कुछ भी है। वर्टिसेस आर द एलिमेंट्स that are connected and whose connection can be seen with the help of graph. The elements, the set of हाँ जी, elements notebook of show protein है? array में भी set of elements हैं, stack में set of elements हैं. So these vertices define the set of elements. ओके अगर हम सिंपल, हम लोग एक सर्किट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर भी कहीं नहीं मेंशन कि आप लोगों को पीएनपी का बनाना है या एनपीएन का बनाना है। किसी भी चीज का आप लोग बना सकते हो। आप लोगों का सिर्फ एक एरो शो होता है, दैट इज फ्रॉम पी टू एन, ठीक है। वो चाहे एमिटर टू बेस हो, चाहे बेस टू एमिटर हो, वही चीज हम लोगों को बताती है कि जो मेरा सर्किट है वो पीएनपी जा रहा है या एनपीएन जा रहा है। अब सबसे पहले अगर आप लोगों को क्वेश्चन आए, अगर हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस की, सबसे पहले कॉमन बेस की बात हो रही है। जब कॉमन बेस आता है तो मेरा एक सिंपल डायग्राम बना जिसमें मैं उसका सिंबल बनाऊंगी, धीरे बोल, जिसमें मैं इसका सिंबल बनाऊंगी, ठीक है। उस सिंबल को बनाने के बाद आप जो शो कर रहे हो, एक तरफ बैटरी और दूसरी तरफ बैटरी, मतलब एक तरफ पॉजिटिव बैटरी और दूसरी तरफ नेगेटिव बैटरी, ये चीजें लगा दोगे, ठीक है। एक एमीटर इधर लगाओगे, एक एमीटर इधर लगाओगे। अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने फॉरवर्ड की बात की है कि जब यहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस कम है तो हम लोगों को मिली एम्पियर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम लोग माइक्रो एम्पियर, रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है, तब हम माइक्रो एम्पियर की बात करते हैं। तो दोनों तरफ करंट लग गया, ठीक है। एक एक दोनों की तरफ लगा है वोल्ट मीटर, एक एक एमीटर, एक एक वोल्ट मीटर, और आगे हैं इनकी बैटरी के कनेक्शंस। यहाँ मैं जस्ट एक आपको रफ सा बना के दिखा रही हूँ कि इस साइड पे बैटरी के कनेक्शंस लगेंगे, एक एक वोल्ट मीटर अटैच होगा, एक एक एमीटर अटैच होगा, ठीक है। अब ये है ई, ये है बी और ये है सी, मींस ये जो बेस है ये कॉमन बेस है, दिस इज सी बी। सिर्फ डायग्राम बनाना है। अब अगर तो वहां मेंशन है कि एनपीएन सीबी कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, तो यहाँ पर एनपीएन का ही डायग्राम शो करोगे। अगर पीएनपी गिवन है तो पीएनपी का करोगे, अगर कुछ भी नहीं गिवन तो एज यू विश। मेरी मर्जी है कि मैंने एनपीएन का बनाना है, तो एनपीएन का बनाने के लिए दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन, तो पी से एन की तरफ दिस वन मैं अपनी मर्जी से बना रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा, एग्जामिनर ने नहीं कहा कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाइए सीबी का। मैंने अपनी तरफ से एनपीएन का बनाया, एनपीएन, और पी से एन की तरफ करंट फ्लो होता हुआ दिखा दिया। मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज फ्रॉम बेस टू एमिटर। ये जस्ट एक आप लोगों को एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाया। अभी प्रॉपरली सर्किट डायग्राम आप लोगों को करवाऊंगी जब इसका करवाना है, क्योंकि ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। अभी जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर हम कॉमन एमिटर की बात करते हैं दैट इज सीई, ठीक है, तो उसमें हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा टिल्ट हो जाता है। ये चीज अभी शो करती हूँ आप लोगों को। कोई ऑर्डरिंग नहीं है फॉलो करना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ यूजर। बट अगर यही बात मैं करती हूँ डायरेक्टली
जो कि ये डायग्राम शो करता है। ईच एज इज असाइन्ड द डायरेक्शन, हर एक एरो के साथ चेक करो कि एरो कहाँ पे है। डायग्राम टिल्ट हो जाएगा। जब हम लोगों ने कॉमन एमिटर लगाना है तब एमिटर को हम लोग कॉमन लगा देंगे, सी को ऊपर कर देंगे, बेस हमारा सेंटर पार्ट है। देखिए यहाँ पे इस ध्यान से देखिए, CB के बेस में देखिए, you can see there is a net between CB because of this H, ऐसे करके देख लो। C vertex and D vertex because of this H, and you can see आउटपुट की तरफ कलेक्टर पार्ट है, B to C because एमिटर इनपुट है, of this H। लेकिन अब इसमें इनपुट क्या जा रही है? Both the H बेस। available in this, इसमें इनपुट क्या जा रही है? both applications, एमिटर। both are associated with it। ये एमिट कर रहा है, यहाँ पर बेस। Actually भी इसको बोलते हैं parallel edges बोलते हैं। चीज वही है, जो भी हमने एक एमीटर इस साइड पे लगेगा इस जंक्शन में, एक एमीटर इस जंक्शन में लगेगा। जैसे ये जंक्शन थी, ये है ईबी जंक्शन, ईबी जंक्शन की तरफ एक एमीटर लगा और एक वोल्ट मीटर लगा। ऐसे ही ये है सीबी जंक्शन, सीबी जंक्शन में एक एमीटर लगा, एक वोल्ट मीटर लगा। अब यहाँ पर एक जंक्शन है ईबी जंक्शन, दिस वन, यहाँ पर एक एमीटर लगेगा, एक वोल्ट मीटर लगेगा सर्किट में। इधर सीई जंक्शन, एक एमीटर लगेगा, एक वोल्ट मीटर लगेगा। क्लियर हुई है बात? नॉर्मल बात क्लियर हो रही है जो मैं बेस समझाने की कोशिश कर रही हूँ? यस और नो? Yes, ma'am. These are not मैम the एक बार फिर बताना। These are not the proper circuit diagrams। ये मैं जस्ट एक समझाने के लिए बात कर रही हूँ। प्रॉपर सर्किट डायग्राम मैं बाद में बताऊंगी जब मैं प्रॉपरली इसको करवाऊंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जब हम लोगों ने अपना कॉमन बेस का डायग्राम बनाया, ठीक है, एक सिंपल सी चीज है, कॉमन बेस में हम लोगों ने क्या किया, ये चीज ली, ये बनाया अपना सिंबल, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर बेस को लगा दिया कॉमन, ये कॉमन लग गया, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है। जो सिंपल हम लोग डायग्राम करते थे, ये चीज, इस चीज को लेके हम लोगों ने अपना सर्किट डायग्राम बना लेना है। सिर्फ करना क्या है, इस साइड पे भी एक एमीटर लगा देना है। इस जंक्शन में दो जंक्शन है बच्चे, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर में दो जंक्शंस काम कर रही हैं। एक ये वाली जंक्शन काम कर रही है ईबी जंक्शन, एक ये जंक्शन काम कर रही है सीबी जंक्शन। इस वाले की तरफ भी एक एमीटर अटैच कर दो, एक वोल्ट मीटर अटैच कर दो। इस वाले की तरफ भी एक एमीटर अटैच कर दो, एक वोल्ट मीटर अटैच कर दो। उसके बाद हम लोग लेंगे इनकी करंट की मेजरमेंट्स। क्या चीज निकालनी है? दो चीजें हैं हम लोगों के पास, एक है मेरे पास इनपुट, एक मैंने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने हैं, मतलब इनपुट का करंट। अब इनपुट यहाँ पर क्या है, एमिटर, तो मतलब मुझे निकालना है IE, वी हैव टू फाइंड IE, एमिटर करंट, ये है इनपुट। दूसरी तरफ है कलेक्टर, दैट इज आउटपुट। अब मुझे यहाँ पर निकालना है IC। These are the input and output characteristics. सिर्फ इस चीज को देखना आप लोगों ने, जो मैंने ये समझाया। दिस इज कॉमन बेस, बेस को कॉमन लगा दिया, एमिटर इनपुट है, कलेक्टर आउटपुट है। इतनी चीज समझ में लगी? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट में क्या किया, जब कॉमन एमिटर की बात आ रही है तो उसने अपने डायग्राम को टिल्ट कर दिया। डायग्राम को टिल्ट कैसे किया उसने ये चीज बनाई, क्योंकि मैंने बेस को कॉमन लगाना है, ये चीज ऐसे बना दिया।
इस तरीके से इस तरफ से बनाओ ये चीज, ये देखो, ये देखो। अब एमिटर कॉमन है तो ये एमिटर है, जो इनपुट आ रही है वो है बेस, जो आउटपुट जा रही है वो है कलेक्टर। ये देखिए नेक्स्ट है आपकी ये चीज ना आपको 1 मार्क ठीक है। अब एनपीएन का डायग्राम बनना है या पीएनपी का बनना है, इट डिपेंड्स, आपने देखना है। ठीक है, मैंने एनपीएन बनाना है सपोज, ठीक है, दिस इज, अब डायग्राम के अकॉर्डिंगली एरो किस साइड पे बनेगा, जब हम एनपीएन का बनाते हैं तब डायग्राम किस साइड पे बनता है, एक वर्टेक्स से कितने बाहर एजेस जा रहे हैं आउट, आप लोग बताइए। वर्टेक्स के कितने एजेस अंदर आ रहे हैं, आउट डिग्री क्या है, द नंबर ऑफ मैम अमीटर की तरफ एरो हो जाएगा बेस से। ऊपर की तरफ होएगा, एनपीएन की बात हो रही है बच्चे, ये एन, यस मैम। ये पी, ये एन, ये देखो इधर एन यस मैम, पी से एन ही जाता है मैम, पी से एन जाता है। एन, ठीक है, फ्रॉम पी पी टू से एन मैम, एन मीन्स फ्रॉम बेस टू एन। एमिटर, ठीक है, फ्रॉम बेस टू एमिटर। अगर मैं पीएनपी की बात करती तो यहाँ पर पी आना था, यहाँ पर एन आना था, एमिटर यहाँ पर पी आना था। अब पी से यहाँ पर पी। एन की तरफ Yes, तो ma'am. ये एरो आ जाना था ऐसे, मीन्स फ्रॉम एमिटर टू बेस, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो हम लोगों का डायग्राम बना ये सीई का बना क्योंकि कॉमन लगा दिया हम लोगों ने एमिटर को। अब मेरे पास एक जंक्शन मुझे ये नजर आ रही है, मीन्स ये मेरी है बीई जंक्शन या ईबी जंक्शन, एमिटर बेस। एक जंक्शन मुझे ये नजर आ रही है, दैट इज सीई जंक्शन, ठीक है। एक वोल्ट मीटर मैंने इधर लगाना है, एक एमीटर मैंने इधर लगाना है, एक वोल्ट मीटर मैंने इधर लगाना है, एक एमीटर मैंने इधर लगाना है। अब एमीटर तो लग गया कॉमन, अब मेरे पास इनपुट क्या हुई, दिस वन बेस। अब ये है इनपुट, अब हम लोग इनपुट की तरफ क्या निकालेंगे, आई बी का करंट, this is input, we have to find the input characteristics means IB। इस साइड पे ये आउटपुट है तो we have to find IC means output collector current। हुआ क्लियर? यस मैम। बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रही है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट सीसी, ये हम लोग प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल क्योंकि कलेक्टर को हम लोग कॉमन करके एमिटर को हम लोग आउटपुट नहीं बना सकते, ठीक है। बट हम लोगों को इसका डायग्राम वगैरह इसका बना सकते हैं, हम लोग शो भी कर सकते हैं। ये देखो, सिर्फ इस पिछला वाला जो डायग्राम किया है उसमें बेस वहीं का वहीं है, ये चीज बनी, और यस ये बेस वहीं का वहीं है, इसकी तरफ अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, बाहर से। एमिटर यहाँ लग गया, कलेक्टर यहाँ लग गया। सिर्फ इन दोनों को उल्टा कर दिया, ई को सी की जगह पे कर दिया, सी को ई की जगह पे कर दिया, कलेक्टर को कॉमन लगा दिया। बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल क्योंकि अगर मैं एमिटर को आउटपुट में बात करती हूँ तो वो नहीं हो पाता, ठीक है। अब यहाँ पर C नीचे है तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई है, जो करंट पास होता है
वो सिर्फ या तो एमिटर टू बेस होगा या बेस टू एमिटर होगा, आइदर इन द केस ऑफ पीएनपी और एनपीएन। यहाँ पर अब इसको नहीं देखने लग जाना कि सी तो नीचे है, कलेक्टर तो इधर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से इधर एरो बनाएंगे या यहाँ से बनाएंगे, नहीं, एरो फिर यहाँ बनेगा ऊपर की तरफ। बाकी डायग्राम में एरो बने थे नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर या एमिटर था या बेस था, यहाँ पर बेस था या यहाँ एमिटर था, तो हम लोगों ने यहाँ पर एरोज बनाए। अब यहाँ पर ई भी आ चुके हैं इस जगह पर, तो हम लोग एरोज बनाएंगे यहाँ। अगर हम लोग एन पी एन की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, P to M means from base to emitter, ठीक है। अब एक जंक्शन है ये, दिस इज कॉल्ड CB जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। एक वोल्टमीटर इधर लगेगा, एक एमीटर इधर लगेगा इस वाले सर्किट में। इधर है CE जंक्शन, एक वोल्टमीटर इधर लगेगा, एक एमीटर इधर लगेगा। यहाँ पर बेस का करंट इनपुट और यहाँ पर एमीटर का करंट आउटपुट, ठीक है। ये हैं हमारे 3 बायसिंग मोड्स। आप इनको बायसिंग मोड्स बोल सकते हो, बायसिंग मोड्स बोल सकते हो, सर्किट कनेक्शंस बोल सकते हो, किसी भी नाम से वहां आ जाता है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो, ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो, डिफरेंट नेम्स, ठीक है जी। कंसेप्ट क्लियर हुआ हल्का सा? किस किस चीजों को Yes, हम ma'am. लोगों ने बेस में लगाना है? हम लोगों के पास है कि 3 चीजें हैं, C, E, B, C। एक एक बार पकड़ के तीनों को बेस में लगाया। अब जब बेस में लगाया तो हमारे पास जो इनपुट आ रही है, 2 चीजें हम लोग इसमें निकालते हैं। एक निकालते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेरी तरफ इनपुट आ रही है, अब वो चाहे एमिटर है चाहे वो बेस है, क्या चीज आ रही है, तो मैंने वो चीज निकालनी है, चाहे वो IE है चाहे वो IB है। दूसरी तरफ आउटपुट में IC, वो चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। ये हैं हम लोगों के बायसिंग मोड्स। नॉर्मल डायग्राम्स, मैं डायग्राम आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। जस्ट वेट। Okay, firstly write down. इनके नेम्स डिफरेंट प्लीज अपनी नोटबुक के आज की डेट लिखी सब लोगों ने, 17 मार्च, वहां पर मेंशन करो जो मैंने अभी हिंट्स बताए हैं कि कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं या मोड्स बोल सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन और मोड्स, जिसको आप सर्किट अरेंजमेंट्स, सर्किट भी बोल सकते हो या अरेंजमेंट फॉर बायसिंग भी बोल सकते हो, अरेंजमेंट फॉर बायसिंग, just wait. अगर मैं सीधा दूं CE is the path, नहीं क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, तो CE path नहीं हो सकता, this is not possible। तो CE to E के बीच में 2 वर्टिसेस के बीच में पाथ करना, तो either I can move from this side, either I can go from this side, or I can go from
Okay. Therefore, we have three ways. एडजेसेंट हो जाएंगे. Therefore, we have three ways It means there should be a connection between A to B, B to C, of connecting the elements, while traveling from A to B. connecting the elements in the common, Adjacent नहीं है. in common. से एक सपाट. That is, bracket में लिख लो, that is emitter, base and collector. That is emitter, base and collector, which are also known as, Not apart. मैं diagram में देखोगे because which these are not adjacent. also known as grounded base, ABC होगा ये. grounded base, comma, grounded emitter Yes, EBC. and grounded collector configuration. H होना चाहिए. तो उसमें A भी है, adjacent भी नहीं है, H नहीं है. ऐसे ABD is not Grounded base, grounded emitter and grounded collector. आप लोग चेक कर सकते हो, मैंने आप लोगों को PNP की कॉन्फ़िगरेशन के डायग्राम भेजे हैं. H होना चाहिए. तो हम कहेंगे ABD के पास. ये तीनों ये सिंपल डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम्स नहीं है, ये प्रॉपर्ली अभी सर्किट नहीं बना है. ठीक है जी. अब इसका थर्ड नेम, एक और नेम है इसका, दैट इज ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये भी मेंशन कर लो. कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, कनेक्शंस गिवन हो, कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन हो. ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द अदर नेम. अब हम लोग वहां पर, हम लोगों को क्वेश्चन आता है, दैट इज common base, Next है a path is characteristics said to be simple. of Path is said to be transistor. simple if all the nodes on the path are distinct. That's A, B, C, D, E. A, B, E, B. Simple path. ठीक है. तो हम लोग नॉर्मल, अब यहाँ पर कहीं पे गिवन नहीं है कि मैंने कोई भी NPN बनाना है या PNP बनाना है. सिंपल सी बात है, मेरी मर्जी है, मैं कोई भी बना सकती हूँ. ठीक है. अब सबसे पहले राइट डाउन, राइट डाउन, the main heading is transistor characteristics. A graphical representation, a graphical representation of the variation of the variation of various currents with the voltage in a transistor repeat कर रही हूँ. A graphical representation of the variation of various currents with voltage in a transistor circuit is called transistor characteristics. स्टार्ट कब हुआ, खत्म कब हुआ? is called transistor characteristics. हम लोगों ने इसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर आर, जो हम लोगों ने इनके बीच में बताने हैं. दैट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 3 दैट इज करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. Input, output, current transfer.
ठीक है जी, बेस क्लियर हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स का। ओके, दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अच्छे से तैयार करवा दूंगी, कॉमन बेस का और कॉमन एमिटर का, जो कि पेपर्स में आता है। कॉमन कलेक्टर का एज इट इज सेम, आप लोगों ने अपनी बुक में से मटेरियल उठा लेना है, या आपकी मर्जी है जो टीचर ने लिखवाया है एज इट इज डायग्राम आपको बनवा दिया जाएगा, एज इट इज उसको आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में बना देना है। ठीक है, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर का मैं आप लोगों को करवा दूंगी 10 और 10 20 नंबर का क्वेश्चन तैयार। डन? यस मैम। चलो लेक्चर एंड कर रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमारा कमिंग लेक्चर होगा उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। यस मैम। और कल है वर्कशॉप की लैब। वन ऑफ द स्टूडेंट जिसको मैंने बोला था, कौन था, शायद रोल नंबर 3 है या 23 है, कौन था बच्चा जिसने विंडो का सेमिनार देना कल? हाँ जी, आपका तैयार हो गया? यस मैम। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।